हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स अग्रवाल के चैप्टर संख्याओं पर आधारित चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एक संख्या के वर्ग का दुगना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। वह संख्या हमारे पास क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। उसने बोला एक संख्या के वर्ग, संख्या मानी x का वर्ग कर देंगे। एक संख्या के वर्ग का दुगना, ये वर्ग किया, ये इसका दुगना हो गया। उस संख्या की संख्या कितनी है? x 11 गुना, 11 से इसमें गुणा किया हमने, 11 गुना हो गया। 21 अधिक है बराबर 21 करेंगे, यहाँ पर 0 नहीं 21 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 2x² माइनस 11x, इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस 21x बराबर 0। अब क्या करेंगे समझते हैं। द्विघात समीकरण बनेगा, 2 का गुणा करेंगे 21 से, ये हो जाएगा 42, ये हो गया 42। अब इसकी ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर तो 42 आ जाए और इसका अंतर कितना 21 आ जाए, 11 आ जाए, तो ये लिखेंगे 14 × 42, 14 × 42 हो जाएगा। अब इनका अंतर देखें कितना आ जाएगा, 11 का अंतर मिलेगा, जो हमें 11 चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x² माइनस करेंगे 14x, 3 ले लेंगे प्लस में, प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कॉमन, यहाँ से मिलेगा और यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 7, प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। एक कोष्टक से क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस 3 और अगले कोष्टक से मिल जाएगा x माइनस 7। इसे 0 के बराबर रखेंगे, 0 के जब बराबर रखेंगे तो हमारा मान कितना मिलेगा समझते हैं। ये तो हमारा कितना हो जाएगा, इसे रखते हैं 0 के बराबर, ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, x बराबर 7 निकल के आया। अब इसे निकलते हैं, 2x प्लस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो x का मान निकालेंगे माइनस का 3/2। कहाँ पर है x माइनस 3/2, माइनस 3/2 और x का मान 7, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। इस आधार पर हमारा क्वेश्चन विकल्प मिलता है बी। अगला सवाल क्या कहता है, दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 320 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा? इनका गुणनफल है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1x गुणा, ये हो जाएगा 5x बराबर कितना दे रहा है 320। ये x कितना हो जाएगा 5x² बराबर स्क्वायर कितना हो जाएगा 320। हल करेंगे, ये हो जाएगा x² बराबर 5 × 6 = 30, 5 × 20, तो x का मान कितना निकल के आया हमारे पास 8, x का मान 8 निकल के आया। उसने पूछा है इन संख्या योग, संख्या कितनी है 5:1, इन दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 6। हमारा मान कितना है, x का मान निकल के 8 से गुणा कर देंगे, 8 से गुणा, जैसे 8 से गुणा करेंगे हम, 8 से गुणा करने पर कितना 48 हो जाएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले सवाल को। अगला सवाल है, ध्यान दें, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। ये संख्याएं हैं, कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। 6 जोड़ रहे हैं तो हम करेंगे 3x प्लस 6 बटे 7x प्लस 6 के दोनों संख्याओं में 6 से जोड़ रहे हैं, बराबर अनुपात हो जाता है 5/9। इन्हें सॉल्व करेंगे, 9 × 3 = 27 x हो जाएगा, प्लस 9 × 6 = 54 बराबर 7×5 = 35 x प्लस 5 × 6 = 30। अब समझते हैं, ये 27 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का बचेगा, माइनस बचेगा कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 8x हो जाएगा बराबर में, ये 30 यहाँ से घटेगा, जैसे 30 घटेगा 54 में से बचेगा 24। अब x का मान कितना निकल गया, 8 × 3 = 24, 3 निकला x का मान।
अब उसने जो पूछा वही पूछ लेते हैं। ये संख्याएं हैं, उसने पूछी संख्या कौन सी हैं। हमारे पास अनुपात कितना था, हमें अनुपात दे रखा था उन्होंने, कितना हमें अनुपात दिया था, ये वाला अनुपात दिया था सबसे पहले 3:7। ये 3:7 हमें अनुपात दिया था। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा इससे कर देंगे, 3 का गुणा इससे कर देंगे और 3 का गुणा इससे कर देंगे। अनुपात संख्या कितनी निकल गए, 3 दर का 9 और 7 21। जहाँ पर हमारे 9 21 मिल रहा है वही विकल्प हो जाएगा 9 अथवा 21, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। इस सवाल को ऐसे हल करना था। हमने इस 3 का गुणा 3 से किया तो 3 दर का 9 हो गया, 3 का गुणा किया 7 से तो 7 21, मतलब 9 और 21 हमारी संख्या है जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करते हैं। इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। ये तो किया हमने, मतलब संख्या जोड़कर और मतलब समीकरण बना दिया। अब हम करते हैं इसे क्रॉस विधि से करते हैं। क्रॉस विधि से कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। इसे क्रॉस विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, अनुपात कितना दे रखा है 3:7, फिर कितना अनुपात हो जाता है 5:9 हो जाता है। अब ये समझें, इतना तो हो जाता है। अब प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ रहा है, वो 6 जुड़ रहा है, प्रत्येक संख्या में 6। इसका गुणा करेंगे इतना 5 6 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका गुणा इससे करेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि 54 हो जाए। इनका अंतर कितना मिलेगा हमें, जब 54 में से 30 जाएगा 24 मिलेगा, 24 को इधर रखते हैं हम, 24 को इधर रखा है। अब क्या करेंगे समझते हैं, 9 का गुणा करेंगे 3 से, 9 का गुणा 3 से हो जाएगा 9 3 27, ऊपर 27 हो गया। अब 5 का गुणा करेंगे 7 से, 5 7 35। अब ऊपर इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा 8 मिलेगा। 8 का इसमें भाग देंगे, 8 का भाग देंगे, 8 3 24, कितना मिला 3 मिला। अब 3 जो हमें मिला है ना, उन अनुपात से गुणा कर देंगे। अनुपात कितना था हमारा, यहाँ पर था 3 × 3 करेंगे कितना मिल जाएगा 9 मिलेगा। यहाँ अनुपात कितना था हमारा 7, तो 7 × 3 करेंगे 21। देखो पहले हमें संख्या कितना मिला, हमें इधर भी हमें 9 मिला और 21 मिला, इधर भी हमें 9 और 21 संख्या मिली जो हमारे ए वाले विकल्प से मैच करते हैं। चलते अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 125% तथा 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 3 संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और हमारे पास है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को कुछ नहीं बोला तो हम 100 मान लेंगे। पहली संख्या को कितना बोला 125 अधिक हो जाते हैं 25%, ये 25%, ये कितना है, ये 12.5% होगा। कितना होगा 12.5% होगा, यहाँ पर दशमलव आएगा 12.5%। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये हमारा होगा 12.5% हो गया, ये हो जाएगा हमारा 25%, ये हमारा 25% हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, इसे हम सॉल्व करेंगे। उसने बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या कितने %, दूसरी संख्या कितनी है हमारी 25 है, दूसरी संख्या कितनी है 25 है। पहली संख्या कितनी है 112.5%। के याद करने के लिए 100 से करेंगे गुणा, 100 से करेंगे, इस दशमलव से ये बिंदी कट जाएगी। 25 से कितना, देखो ये हमारे पास हो गया 11 25, 9 से 25 से कितनी बार कटेगा 9 बार कटेगा, 9 बार कटेगा। 9 से 9 का गुणा होगा 10 से, हो जाएगा 90%, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। सवाल कहता है यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कैसे सॉल्व करते, पहली संख्या बनाएंगे, पहली दूसरी, ये हमारी तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या को उसने कुछ नहीं बोला तो 100 मान लेंगे। कितना %, 30% देखें तो ये हमारी 130 हो जाएगी, ये हमारी 140 हो जाएगी। उसने बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना %, उसने बोला दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या बटी में आ जाएगी। जैसे दूसरी संख्या बटी में आएगी तो ये 140 बटी में और 130 अंश में पहुँचेगी। गुणा करेंगे 100 से, सॉल्व करते हैं, ऐसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1300 बटे कितना 14। इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा आंसर कितना
92 सही, 6/7%। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। आप जब इसमें भाग देंगे, देखो 14 निम्मा 126, 9 बार जाएगा। अब 9 बार किस में जा रहा है, एक ही विकल्प में जा रहा है, तो इस आधार पर हमारा सी विकल्प हो जाता है। आप पूरा भाग दें अपनी रफ कॉपी में। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार का सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। संख्या बनाएंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब क्या करेंगे, पहली संख्या तीसरी संख्या को 100 मानेंगे। पहली संख्या 30% कम है, जैसे 30 कम है तो ये 70 बचेगी। अब कहता है ये कितना कम है, 37% कम है। 37% कम है तो ये कितना हो जाएगा, 63। अब 63 कैसे हो जाएगा, अगर इसमें 7 देंगे ये कितना हो जाएगा, 7 देंगे 70 हो जाए, 70 30 100 हो जाता है। अब उसने पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से ये कितना कम है, 7 कम है। 7 कम है, किस संख्या से कम है, अधिक कितना है 70, गुणा कर देंगे 100 से, बिंदी से बिंदी कट जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा, बचा कितना हमारे पास 10%। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें, हमारा सवाल कहता है तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 6 है तथा इनका गुणनफल 19, 44 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्या हो जाता है, गुणनफल कितना दे रखा है 3, इसे मान लेंगे 3x, इसे मानेंगे 4x, इसे मानेंगे 6x। कितना गुणनफल दे रखा है 19, 44। इसे सॉल्व करते हैं, पहले कितने से काट देते हैं, 6 से काट देते हैं। 36, 18 3 बार जाएगा, 36, 18 बचा 1, तो कितना हो जाएगा 14, 6 दूनी 12, 12 2 6 चौको 24। इतनी बार कट गया, किससे, 6 से कटा। अब किससे काटें, 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, ये 4 से कट गया। अब 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 27 बार। अब का बचा हमारे पास x, ये हो जाएगा x क्यूब बराबर कितना 27, और x का मान कितना मिलेगा 3। उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या देखो, हमारा अनुपात दे रखता है 3:4:6। इनमें सबसे बड़ा अनुपात कितना है हमारा 6 है, तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 × 3 36, 18 हो जाएगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। चलते से अगला वाला सवाल देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है तथा इनकी वर्गों का अंतर 39 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है, आप समझते हैं। सवाल को हम विकल्प से करेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। उसने ये बोला है दो संख्याओं का अंतर तो 3 है, अगर इनका संख्या जो लें उनका वर्ग करें तो अंतर मिलेगा हमें 39। इनमें से बड़ी संख्या क्या है, हम मान लेते हैं ये सबसे बड़ी संख्या है। ये सब जो विकल्प में दे रखे ये बड़ी संख्या हैं, हमने माने बड़ी संख्याएं। बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है, पहले 8 लेते हैं, ये हमारी बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या और नीचे लेते छोटी संख्या, छोटी संख्या। अब देखते हैं, अगर हमारे पास बड़ी संख्या 8 है, बड़ी संख्या को 8 लेते हैं, 8 लिया हमने, तो उसने कहा इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है। अब 8 का अंतर 3 करेंगे तो इससे ये तो बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। कि उसने पूछा बड़ी संख्या हमने 8 मानी है, तो इनमें 3 का अंतर है, तो छोटी संख्या हो जाएगी हमारे पास 5। अब इसने बोला है अब इनका अंतर देखें, आप इनका अंतर निकाल के देखेंगे। वैसे भी आप इनका अंतर करें, अगर इनका अंतर करेंगे कितना, 3 ये कम है, ये 5 है, ये 8 है, तो 3 कम है। उसने बोला है इनके वर्गों का अंतर, अब इनका वर्ग करते हैं। 8 का वर्ग जैसे करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 5 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 5 25 है। उसने पूछा है इनका अंतर कितना हो जाएगा, 39 मिलना चाहिए। 4 के में 14, 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9, और 6 में से जब 3 जाएगा बचेगा 3। देखो भाई, जो वो कह रहा है वो हमारा सब मैच कर रहा है। किससे कर रहा है मैच, हमने विकल्प लिया 8, ये हमारा विकल्प
पहला वाला सही है 8। बड़ी संख्या हमारे पास 8 ली है हमने, तो छोटी संख्या कितनी निकल के आई 5। दोनों का अंतर कितना है 3 है। पहली कंडीशन को ये हमारा सेट कर रहा है, मान रहा है। फिर 8 का वर्ग किया 64, 5 का वर्ग किया 25, दोनों का हमने अंतर किया, घटाया। अंतर कितना आना चाहिए 39, हमने घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है 39। सब कुछ सही है, आंसर हो जाएगा 8 सही है इस विकल्प का। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। दो संख्याओं का योग 15 है, इनके वर्गों का योग 113 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। सबसे पहले दो संख्या मान लें, दो संख्याओं का योग a और b संख्याएं हैं, इनका योग कितना हमारे पास 15 है और भी 15 है। और इन संख्याओं के वर्गों का योग करें, अगर इन संख्याओं का वर्ग करें तो योग कितना मिलता है हमारे पास 113 मिलता है। तो ये कंडीशन है। हम क्या मानते हैं, अपने आप में संख्या ऐसी मानते हैं, इनके दो टुकड़े करते हैं। कितने करते हैं? एक 8 लेते हैं, एक 7 लेते हैं। ये 8 7 कितने 15 होते हैं। हमने इसे माना है, अपने हिसाब से माना है कि सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। अपने हिसाब से माना कि हमने 15 के दो टुकड़े, दो संख्या माने, एक 8 और 7 माना। अब हम क्या करते हैं, जब सब संख्या हमने मान ली 8 और 7, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर करेंगे, जैसे हमने 8 का स्क्वायर किया और 7 का स्क्वायर किया, ये 64 हो जाता है, 7 का 49 हो जाता है। इन्हें जोड़ते हैं, 9 4 13 की 3, हाथ ला 1, 6 4 10 11। देखो हमारा कितना मिला 113। 113 तो बोल रहा है, हमने संख्या ए और बी संख्या कितने जोड़ कितना दे रहा है 15। हमने 15 के दो संख्या ऐसी माने, एक संख्या 8 मान ले, एक संख्या 7 मान ले। 7 का स्क्वायर किया 49, 8 का स्क्वायर किया कितना 64, दोनों को जोड़ा कितना आ गया 113। ये भी बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होना चाहिए 113 होना चाहिए। हमने ए का स्क्वायर किया और बी का स्क्वायर किया, आंसर 113 आया। इनका गुणनफल पूछा है, उसने कितना पूछा, गुणनफल पूछा है। जैसे 8 का और 7 का, 8 ये हमारे 8 हैं इंटू 7, इनका गुणनफल कितने करें 7 8 56। इस सवाल का राइट आंसर 7 8 56 हो जाएगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। ये हमारा सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 25 है तथा इनका अंतर 13 है, इनका गुणनफल कितना होगा? तो संख्या कितनी है? योग a और b का योग कितना दे रखा है हमें 25, अंतर कितना दे रखा है a माइनस बी का अंतर कितना दे रखा है हमें 13। इन्हें सॉल्व करेंगे, एक माइनस की भी है प्लस की भी है, एक कट जाएगी, ये हो जाएगा 2a बराबर, इन्हें जोड़ेंगे 5 3 8 2 1 3। तो x का मान ये हमारे a है, a और b माना ना, तो ये हमारे पास a हो जाएगा और a का मान यहाँ से कितना मिलेगा, a बराबर मिल जाएगा 19, कि 19 दूनी 38 होता है, 19 मिल जाएगा। अभी समीकरण हमारे पास ये था, a प्लस b बराबर कितना 25, यहाँ रखेंगे 19 प्लस b बराबर 25, तो b बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 19, तो b बराबर कितना मिलेगा हमें 6 मिल जाएगा। इनका गुणनफल पूछा है, मतलब a इंटू बी पूछा है, कितना हो जाएगा 19 इंटू 6, 19 का कितना 114, ये 114 आंसर निकल आएगा हमारा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है, बेसिक सा सवाल था। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें।